आज हम करने वाले हैं भाई बिजनेस स्टडी का लेसन फर्स्ट है और उसका नाम है बिजनेस। क्या नाम? बिजनेस नाम है, यानी उसको बोलते हैं व्यवसाय। तो व्यवसाय होता है क्या है भाई? किसी भी वस्तु को खरीदना और बेचना क्या है? व्यवसाय होता है। तो उससे पहले होता क्या है कि इस संसार के अंदर प्रत्येक व्यक्ति अपने काम में बिजी है। वो अपना जो है जीवन जीने के लिए कुछ ना कुछ काम जो करता है। तो जो भी आदमी कुछ अपना जीवन जो जीने के लिए कोई काम करता है उसको हम बोलते हैं भाई ह्यूमन एक्टिविटी। क्या बोलते हैं भाई? ह्यूमन एक्टिविटी। तो ह्यूमन एक्टिविटी मानवीय क्रिया ये होती है भाई, इसको हिंदी में बोलते हैं मानवीय क्रियाएं। ये ऐसे कार्य होते हैं जो किसी भी जो है मनुष्य के द्वारा किए जाते हैं। तो कोई भी आदमी है वो कोई भी काम करता है, उसके पीछे कोई रीजन होता है। तो हम यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटी को भैया दो भागों में हम बांट लेंगे। पहली होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरी होती है भाई नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये होती है भैया मतलब आर्थिक क्रियाएं, हिंदी में इसको बोलते हैं आर्थिक क्रियाएं। और ये वो इनको बोलते हैं अनार्थिक क्रियाएं। देखो ह्यूमन एक्टिविटी का मतलब ये है, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब ये है कि इस कार्य के पीछे कुछ लाभ कमाने का उद्देश्य होता है। यानी ये कार्य तब किए जाते हैं जब उनका उद्देश्य लाभ कमाना होता है, यानी पैसा कमाने के लिए की गई क्रिया इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी। दूसरा है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये वो क्रियाएं होती हैं जिनके पीछे पैसा कमाने का कोई उद्देश्य नहीं होता, बल्कि यहाँ पर समाज सेवा भाव होता है। मतलब एक समाज के उत्थान के लिए, समाज के विकास के लिए कोई भी कार्य किया जाता है, वो कार्य जो है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आता है। ठीक है भाई। अब ये देखेंगे भाई इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी। ठीक है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसके अंदर हम किन किन चीजों को हम शामिल करेंगे। फर्स्ट है आपका बिजनेस। फर्स्ट क्या है भाई? बिजनेस। इसको बोलते हैं हम व्यवसाय। व्यवसाय होता क्या है? किसी भी वस्तु को खरीदना और बेचना ही क्या है? बिजनेस होता है। किसी भी वस्तु को खरीदना और बेचना क्या है? बिजनेस। लेकिन यदि हम एक विस्तृत भाषा में जो समझे तो कच्चे माल को तैयार माल में बदलने पर फिर उसको जो है उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में जितने भी कार्य होते हैं वो सभी बिजनेस के अंदर आते हैं। कच्चे माल को तैयार माल में कन्वर्ट करने पर फिर वो जो है तैयार माल है हमारे पास में आएगा, वो सभी क्रियाएं हमारे बिजनेस के अंदर शामिल होती है। अब ये देखो भाई कच्चा माल है, कहाँ जो तैयार होगा? उसकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पर होगी? किसी फैक्ट्री में होगी। और फिर उस फैक्ट्री के बाद में जो जो गुड्स है कहाँ जाएगा? जो हमारे थोक व्यापारी हैं उनके पास में जाएगा। फिर उसके बाद में कहाँ पर जाएगा? जो हमारे फुटकर व्यापारी हैं, जैसे हमारे जो है पड़ोस में कोई छोटे मोटे दुकानदार हैं उनके पास में जाएगा। फिर हम कहाँ से लेंगे सामान? हम लेंगे उन दुकानदार से लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे जो चेन सिस्टम होता है, कोई भी गुड्स है हमारे पास में एक जो चेन सिस्टम के माध्यम से जो पहुंचता है। इसके आगे चैप्टर आएंगे, वो हम आगे जो समझाएंगे। फिलहाल तो ये जो याद हो रखो कि बिजनेस होता क्या है? किसी भी वस्तु को खरीदना और बेचना, और कच्चे माल से लेकर तैयार माल तक जब वो माल उपभोक्ताओं तक पहुंचता है वो बिजनेस के अंदर आता है। ठीक है, ये हमारा बिजनेस है। और कोई भी जो है व्यवसाय है उसकी स्थापना जो है भैया मतलब प्रॉफिट कमाने के लिए ही होती है। जैसे हमारे आसपास में देखें, कोई भी आदमी कोई बिजनेस जो है
करता है उसका मेन मोटिव क्या होता है, उसका मेन मोटिव जो है क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना होता है। ठीक है, तो यदि ये क्रियाएं जो लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती हैं वो हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर ही आती हैं, तो हम कह सकते हैं जो बिजनेस है, बिजनेस भी हमारा जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्यों? इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। ठीक है, दूसरा आएगा भैया रोजगार, एम्प्लॉयमेंट। इसको हम बोलते हैं रोजगार। रोजगार का मतलब क्या होता है? रोजगार का मतलब होता है कि भी किसी के नीचे काम करना, एक एग्रीमेंट के अनुसार किसी संस्था या फिर किसी व्यक्ति के नीचे काम करना ही रोजगार है, जिसको बदले में कुछ पैसे मिलते हैं अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट। जैसे कोई भी जो है भैया कर्मचारी किसी संस्था के अंदर 12,000 रुपए में काम करता है तो वो उसका रोजगार है। हम आपको मतलब शिक्षा दे रहे हैं, हम आपको जो भैया पढ़ा रहे हैं, हम किसी भी स्कूल में जो काम करते हैं तो ये हमारे लिए क्या है, रोजगार हो जाएगा। ठीक है, तो रोजगार का मतलब ये है कि एग्रीमेंट के अनुसार जो काम दिया जाता है उस काम को करना और बदले में जो है उसको पैसे मिलना ही जो है रोजगार है। ठीक है, अब देखो रोजगार भी क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर शामिल है। क्यों? रोजगार के अंदर क्या होता है, काम दिया जाता है ना भाई, तो काम देंगे बदले में क्या पैसे आएंगे। तो रोजगार है वो हमारे जो मतलब भैया जो है गवर्नमेंट संस्थाएं हैं वहां पर भी है, और जो प्राइवेट संस्थाएं हैं वहां पर भी जो है कोई भी व्यक्ति चाहे वो गवर्नमेंट में काम करता हो चाहे प्राइवेट में, वो सभी जो भैया रोजगार प्राप्त व्यक्ति होते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है भैया प्रोफेशन। प्रोफेशन को हम बोलते हैं पेशा। क्या बोलते हैं भैया, पेशा। ये रोजगार से थोड़ा हटके है। होता क्या है, देखो पेशे का मतलब होता है एक विशेष ज्ञान प्राप्त व्यक्ति, एक विशेष ज्ञान प्राप्त व्यक्ति निष्पक्ष भाव से समाज की सेवा करता है और बदले में उसको कुछ पैसे मिलते हों, वो होता है भैया पेशा। क्या होता है, पेशा यानी विशेष ज्ञान। जैसे हमारे डॉक्टर्स हैं, जैसे हमारे वकील हैं, ये क्या है, ये भैया पेशेवर व्यक्ति होते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूँ एक डॉक्टर, ध्यान से सुना भाई, एक डॉक्टर हमारे हॉस्पिटल जो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहां पर काम करता है तो वो उसके लिए हो जाएगा रोजगार। यदि वो डॉक्टर अपना खुद का हॉस्पिटल जो है भैया कर लेता है तो वो उसका पेशा हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये है पेशा है। और पेशे की कंडीशन क्या है, इसके अंदर जो है मतलब विशेष ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, और जो कि डॉक्टर्स हैं, वकील हैं, जो ये पेशेवर व्यक्ति होते हैं। और ये हमारी एक्टिविटी कहाँ पर आएगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर ही आएगा। ठीक है भाई, ये क्योंकि आपने देखा हो कोई जो वकील है वो मतलब भैया समाज सेवा तो जो मतलब करता नहीं, कोई भी काम करता है उसके पीछे क्या मोटिव होता है, उसके पीछे मोटिव होता है भैया पैसा कमाना। क्या होता है, पैसा कमाना। इसलिए ये चीजें हमारी कहाँ पर आएंगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी के ही अंदर आएंगी। ठीक है, उसके बाद में हमारी जो है मतलब फीचर्स हैं, फीचर्स ऑफ बिजनेस, यानी व्यवसाय की विशेषताएं। व्यवसाय की विशेषताएं फर्स्ट है प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट मोटिव, लाभ का उद्देश्य। अब पहला पॉइंट आता है कि बिजनेस की फीचर्स क्या है, वो ये है कि पहला पॉइंट है भैया प्रॉफिट मोटिव। कोई भी बिजनेस है उसकी स्थापना किस लिए होती है, उसकी स्थापना होती है भैया लाभ कमाने के उद्देश्य से ही होती है। इसलिए एक बिजनेस का जो है सबसे पहला जो मोटिव क्या होता है, वो होता है लाभ कमाना होता है। दूसरा पॉइंट क्या है, इसमें जोखिम का भी जो सिद्धांत है, मतलब क्या होता है इसमें हम पॉसिबिलिटी या प्रॉफिट की ही नहीं होती। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने जो है एक बिजनेस स्टार्ट किया और हमको भैया जो प्रॉफिट ही हो, ऐसा नहीं है, हमको लॉस भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें जोखिम का सिद्धांत ये है कि कोई भी जो है बिजनेस है वो किया जाएगा भैया फ्यूचर यानी भविष्य के लिए, और
भविष्य हमारा निश्चित नहीं है, हमको आगे लॉस भी हो सकता है, इसलिए इस बिजनेस में क्या है, जोखिम का सिद्धांत भी है। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 आता है कि जो भी हम किसी वस्तु को हम बेच रहे हैं या हम खरीद रहे हैं, वो प्रक्रिया हमारी कंटिन्यू क्या होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने एक बार किसी चीज को बेच दिया और जो है खरीद दिया, इससे हमारा बिजनेस नहीं होगा, बल्कि वो जो काम है हमारा वो कंटिन्यू जो है रनिंग में होना चाहिए। तो ये हमारे जो है बिजनेस की फीचर्स हैं, आपकी बुक्स के अंदर भी हैं, उनको जो है कॉपी के अंदर लिखना है।